नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस चल रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस या बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन स्पेशली। तो रेडॉक्स रिएक्शंस का कैसे हम संतुलन करते हैं उसके बारे में दो मेथड था, एक था आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा था ऑक्सीकरण संख्या विधि। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि की चर्चा हम कर चुके हैं पार्ट 5 में। आयन इलेक्ट्रॉन विधि की चर्चा हम कर चुके हैं पार्ट 5 में। दूसरा मेथड अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके हमने 3 पार्ट बनाए हैं, 4th A, 4th B और 4th C। वहाँ से आप डिटेल में जाकर के सभी टाइप के कंपाउंड्स, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो इसको इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का देखो, पहला वाला था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस होती हैं, दोनों एक साथ होती हैं। तो ऑक्सीकरण की अपक्रिया में जितनी इकाई की वृद्धि होगी, अपचयन में उतनी इकाई की वृद्धि होगी। अगर ऐसा है तो रिएक्शन अपने आप बैलेंस है, रिएक्शन अपने आप बैलेंस है। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर, अगर ऐसा नहीं है तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रियाओं में जितनी इकाई की वृद्धि या कमी हुई है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दीजिए। यही है मेन इस विधि का सबसे मेन हिस्सा यही है कि ऑक्सीकरण में जितने इकाई की वृद्धि हुई है और अपचयन में जितनी इकाई की कमी हुई है, उन दोनों इकाइयों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बराबर कर दीजिए। ठीक, और उसके बाद अन्य परमाणुओं को संतुलित कर दीजिए। तो इसके बेसिक पॉइंट क्या हैं देख लो। सर्वप्रथम सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए जो रिएक्शन दिया गया उसमें परिवर्तनों को चेक कर लीजिए, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, और उसी के बेस पर ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया और अपचयन की अर्ध अपक्रिया अलग लिखना नहीं है, उसी रिएक्शन के अंदर रहने दीजिए। आपको यहाँ कोई बाइफर्केट नहीं करना है। ऑक्सीडेशन और अपचयन ये पता कर लीजिए। अपक्रिया में ऑक्सीडेशन परिवर्तनों को बराबर करिए, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, और उसके बाद ऐसा करने पर मैक्सिमम रिएक्शंस में रिएक्शन बैलेंस हो जाती हैं। अगर नहीं हो रहा है तो शेष तत्वों को उचित निरीक्षण से बराबर करते हैं। उचित निरीक्षण का मतलब है, इसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब आपने परमाणुओं को चेक किया, बैलेंस हो रहा है तो नहीं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो रहा है तो आप उचित संख्या से गुणा करके तब अन्य परमाणुओं को संतुलित कर दीजिए। अगर उसके बावजूद अगर ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन परमाणु, देखिए अन्य परमाणु को तो आप बैलेंस करेंगे अपने सिंपल कैलकुलेशन है उसी के आधार पर देख करके आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो अन्य परमाणु हैं उनको बैलेंस कर दीजिए। लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे? तो पहले बैलेंस करिए आप ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आप पानी और H+ का इस्तेमाल करिए। कब? जब माध्यम अम्लीय हो तब। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमेशा पानी के अणु लगाते हैं। अम्लीय माध्यम में H+ लगा देंगे और क्षारीय माध्यम में OH-। ओके, जब आप पानी ऐड करोगे, अब आप खुद सोचिए, जब पानी आप ऐड करोगे तो आप कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ाओगे। पानी ऐड करोगे तो मतलब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अगर आप जल के अणु जोड़ रहे हैं तो ये तय है कि वहाँ हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। तो उस हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अम्लीय माध्यम में H+ और क्षारीय माध्यम में OH-। ठीक, समझ गए? अम्लीय माध्यम में H+ और क्षारीय माध्यम में OH-। ठीक है, तो हमने एक साथ लिख रखा है ऑक्सीजन के लिए H2O और H+ और क्षारीय माध्यम, ये अम्लीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में H2O और OH-। ठीक है, अगर उसके बावजूद चार्ज नहीं बैलेंस हो रहा है तो आप क्या जोड़ेंगे? H+। क्या जोड़ेंगे? H+। अब इसमें देखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते थे। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा हम बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए मेथड का नाम रखा गया है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स। आओ रिएक्शन देखते हैं एक एक करके। सबसे सिंपल रिएक्शन उठाया है हमने, SnCl2 + FeCl3 SnCl4 + FeCl2। ठीक, इसमें टिन, क्लोराइड, आयरन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। अब देखो जरा, यहाँ पर ये Sn का, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना आएगा? +2, ये तो -1, ये +3, ये -1, ये +4, ये -1, ये +2, -1। अब जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो आइडेंटिफाई कर लो। क्लोराइड के ऑक्सीडेशन में कहीं चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है। तो Sn2+ और यहाँ हो गया Sn4+ हुआ बेटा। जिस एलिमेंट का चेक करेंगे उसी का तो राइट साइड चेक करेंगे। तो यहाँ +2 से क्या हो रहा है? +4, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीकरण, ठीक। ये हो गया है अपचयन, +3 से क्या हो रहा है +2। अब इसमें कमी कितने की हुई है, 1 इकाई की, 3 से 2 हो रहा है ना, 1 इकाई की। और वृद्धि कितने की हुई, यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई, 2 से 4 मतलब 2 इकाई की, ठीक। तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब हम बैलेंस करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तनों को बराबर करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से इसमें और इसमें गुणा कर दो और 1 से इसमें और इसमें गुणा कर दो। मतलब ऑक्सीकरण वाली अपक्रिया में 1 से गुणा कर दीजिए और अपचयन वाली अपक्रिया में 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक। चेक कर लो, देखो SnCl2 प्लस, अब देखो ये अपचयन वाला है ना, तो 2 से गुणा इसमें होगा, तो 2FeCl3 और ये हो गया बेटा SnCl4 प्लस 2FeCl2। आई होप बैलेंस हो चुका है, चेक कर लो। टिन, आयरन 2, क्लोरीन 6, 2 8, 4 और 2 4 8, क्लियर। और रिएक्शन और देख लो, कुछ और रिएक्शन देखो, हम ये ले रहे हैं अब KMnO4 H2SO4 और H2C2O4, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। रिएक्शन होके बनाएगा बेटा K2SO4, ठीक है। हम चेंज कर दे रहे हैं, उधर हटा दे रहे हैं। ये हो जाएगा MnSO4, ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, तो K2SO4 MnSO4 CO2 और वाटर, ठीक है। अब इसमें जितने भी रिएक्शन है इसको संतुलित करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, मतलब ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा से संतुलन करना है, ठीक है। तो इसमें जितने एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट लिख लेते हैं। देखो पोटेशियम हमेशा +1, ये -2 और ये +7 आएगा बेटा, +7, ये +1। सल्फेट पूरा है ना, सल्फेट कहीं चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी सल्फेट है यहाँ भी सल्फेट, तो इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी चेक कर लो या ऐसे देख लो। तो ये जाएगा +6 -2, ऑक्सीजन कितना आएगा -2, इसका +6, ठीक। यहाँ देखो हाइड्रोजन का +1, ये -8 मतलब -8 होगा ना, तो +2, तो ये आएगा +3। कार्बन कितना आएगा +3, चेक कर लीजिए आप, वैसे भी +2 2x -8 = 0, तो -6 2x -6 = 0, तो 2x = +6, तो x = +3, ठीक है। तो यह आ जाएगा +3, तो यहाँ आएगा +3, कार्बन का +3, ऑक्सीजन का -2। यहाँ चेक करो +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, Mn का 2+, क्यों, सल्फेट पे 2-, तो सल्फर पर +6 और ऑक्सीजन पे -2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, +1 -2, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैलकुलेट कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम हो तो फिर से जाओ पार्ट 4 A, B और C को देखने के लिए, ठीक है। आओ अब चेक करते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर से पता करो, देखो जरा +7 और यहाँ क्या है +2, तो +7 से +2 कम हो रहा है बेटा, अपचयन, ठीक। अब यहाँ देखो कार्बन का चेक करो, हाइड्रोजन का सेम है +1, यहाँ भी वहाँ भी +1 है, ऑक्सीजन का भी कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। कार्बन का देखो +3, यहाँ कितना हो रहा है +4, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। कितने इकाई की वृद्धि हो रही है, +3 से +4, 1 इकाई की ना, 1 इकाई की वृद्धि हो रही है। हाँ थोड़ा ये ध्यान रखना, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, तो बैलेंस करने में भी हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ +3 यहाँ +4, बट फॉर 2 कार्बन्स के लिए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +6 वैसे, तो ये +4, तो यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी हम एक कार्बन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगला Mn +7 +2, कितनी इकाई कमी हुई है, 5 इकाई की कमी हुई है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 ध्यान रखने, 5 से गुणा हम इसमें करेंगे, लेकिन ये 2 कार्बन के लिए है, 2 कार्बन के लिए है, तो 5 से गुणा अगर हम यहाँ करें, यहाँ गुणा करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, समझ गए।
यहाँ अगर हम 5 से गुणा करेंगे बेटा इस केस में, क्योंकि अपचयन वाली जो कमी हुई है वो वृद्धि वाले में हम गुणा करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन वाले में गुणा करेंगे। तो यहाँ अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 2 कार्बन के लिए हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अगर हमें यहाँ वास्तव 5 करना तो ये हमें 2.5 से फिर गुणा करना पड़ेगा, 2.5, क्योंकि ये 2 कार्बन है ना, तो 2.5 और यहाँ हो जाएगा 5। तो सिंपल फ्रैक्शन में मत जाओ, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ क्या हो जाएगा 10। ठीक, दूसरा हिस्सा हो, यहाँ Mn1 यहाँ वृद्धि कितनी की हो रही थी 1 की, तो इसमें 1 से गुणा करो, तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। समझ गए? तो इसको अब देखो कैसे लिख देते हैं, देखो इसको, ये KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4, इधर हो गया K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 और प्लस H2। अब ये रिएक्शन था KMnO4 H2SO4, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में 5 से गुणा करो और रिडक्शन वाले में 1 से गुणा करो, चेक कर लेते हैं। देखो यही हम बोल रहे थे आपसे कि यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन, तो अगर हम इसमें इस 5 इकाई का इसमें गुणा करेंगे तो 2 कार्बन के रेस्पेक्टिव यहाँ तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ कर देते हैं 5, यहाँ कर देते हैं बेटा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। क्लियर? अब अगला देखो, इसमें इस अपचयन वाले में कितने से गुणा होगा, 1 से गुणा होगा ना, 1 से गुणा होगा। क्लियर? तो बस ऐसा रहने दो, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके बाद हिट और ट्रायल मेथड लगाओ, मतलब अन्य परमाणुओं को आप स्वेच्छा से खुद ब खुद संतुलित करिए। कैसे चेक करते हैं, देखो पोटेशियम 1, यहाँ पोटेशियम 2, क्या करेंगे आप 2, पोटेशियम 2 करने पर मैग्नीज भी कितना हो गया 2, तो मैग्नीज 2 कर दो। ठीक, कार्बन 10 5 to the 10 हो गया है। अब देखो सल्फर कितना है, 2 सल्फर यहाँ पर, 1 सल्फर यहाँ पर, 3 सल्फर, यहाँ कितने सल्फर हैं 1 और कहीं नहीं, 3 सल्फर, 3 कर दो। हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और कहीं हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 10 6 16, वहाँ कितने और कहीं हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ है 16 हो गया ना। चेक करो शायद बैलेंस हो चुका है, चेक करते हैं। 2 पोटेशियम 2 मैग्नीज, हाइड्रोजन 6 और 10 16 और वहाँ हाइड्रोजन 16, कार्बन 10 हो गया, सल्फर 3, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, सल्फर 3, ऑक्सीजन चेक करो 8 12 20 और ये 20 40 ऑक्सीजन ना, यहाँ हो गया बेटा 40 ऑक्सीजन, चेक करो इधर 4 8 12 और 8 20 और ये 20 40। क्लियर? तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, अगला रिएक्शन देखो। अब अगला रिएक्शन देखो बेटा, ये सिल्वर नाइट्रेट आयन H+ आयन Ag+ नाइट्रिक ऑक्साइड H2O। अब इसे बैलेंस करना है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, सब जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो और उसके बाद ये पता करो किस में चेंज हो रहा है, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरी कर रही है लेफ्ट टू राइट साइड में। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट सिल्वर 0, NO3- +5, ऑक्सीजन -2 +1 -1 -2 तो +2 -2 +1 -2। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन में कहीं चेंज हुआ, -2 नहीं चेंज है। हाइड्रोजन +1 नो चेंज। अब 0 से +1 यहाँ चेंज हो रहा है, 0 से +1 सिल्वर है ना फ्री स्टेट, तो यहाँ चेंज हो रहा है और 0 से +1 हो रहा है, तो क्या है ये ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, हमने एक पैटर्न बताया था ना आपको, 0 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5, या नीचे भी चले जाओ। तो अगर ये चीज़ आ रही है मतलब इधर से जा रहा है, तो ये क्या होगा रिडक्शन, क्या होगा बेटा रिडक्शन, मतलब ये अपचयन होगा। और अगर ये यहाँ से यहाँ हो रहा है तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। दिस इज सिंपल मेथड। ठीक है, अब देखो 0 से क्या हो रहा है +1, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला यहाँ देखो नाइट्रोजन में +5 और ये +2, तो +5 से क्या हो रहा है +2 +5 से +2 रिडक्शन हो रहा है, अपचयन। यहाँ कमी कितनी इकाई की हुई है, कितनी इकाई 5 से 2 हो रहा है, तो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई है ना, 3 यूनिट्स, 3 इकाई की कमी हो रही है। और यहाँ वृद्धि कितनी की हो रही है बेटा 0 से +1, तो 1 इकाई की वृद्धि हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, इसका हम लिख देते हैं Ag और ये लिख देते हैं NO3-
प्लस H प्लस Ag प्लस NO और ये प्लस H2। बैलेंस करो, देखो ज़रा, इस इकाई की वृद्धि को इसमें मल्टीप्लाई करो, इस इकाई की वृद्धि को इसमें मल्टीप्लाई करो, सॉरी इस इकाई की कमी को इस ऑक्सीडेशन वाले मेथड में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ करो 3, यहाँ भी करो 3, 1 से मल्टीप्लाई इसमें करो, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, बस हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद जो रेस्ट आइटम है उनको चेक करो हीट एंड ट्रायल से। चेक करते हैं, सिल्वर 3 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और यहाँ कितना है? 1 और 1 2। नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है ना, तो यहाँ हम कर दें, क्योंकि यहाँ करोगे तो नाइट्रोजन भी डिस्टर्ब होगा। यहाँ करो 2, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करो, 4, यहाँ 1 कर दो 4 H प्लस। ठीक, अब चेक करो चार्ज बैलेंस है कि नहीं। अगर चार्ज नहीं बैलेंस है तो H प्लस यूज़ करेंगे फिर हम। ठीक है, देखो Ag नो चार्ज, -1 + 4 कितना बचेगा? +3, इधर +3 बैलेंस। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, और देखो रिएक्शन अब, और देखो बेटा, MnO2 ले रहे हैं, ये HCl ले रहे हैं, यहाँ बन रहा है MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2 गैस। ठीक है, ये क्लोरीन गैस बनाने की लेबोरेटरी मेथड है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, HCl, MnCl2, H2O और Cl2, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो -2 × 2 तो ये +4 -2 +1 -1 -1 × 2 तो +2 -1 +1 -2 0। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन। चेक करो, +4 से +2, +4 से क्या हो रहा है बेटा? +2, तो क्या होगा अब चेन? कितने इकाई कमी हुई है? कितने इकाई कमी हुई है? 2, 4 से 2 हो रहा है ना, 2 इकाई कमी हो गई। यहाँ आओ, Cl -1, अब यहाँ मत जाना, -1 यहाँ भी है, यहाँ नहीं, जिसमें चेंज हुआ है तो Cl -1 से Cl2 जा रहा है, तो -1 से 0, -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है ना, -0 इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कितने इकाई की? 1 इकाई की। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से गुणा आप इसमें कर दो और 2 से गुणा आप इसमें कर दो। देखो MnO2 प्लस HCl ये यूज़ कर रहे हैं, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक, ठीक है, देखो इसमें 1 से गुणा हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो गया। इसमें 2 से गुणा हम कर रहे हैं, 2 इकाई कमी हुई है ना, तो ऑक्सीकरण वाले में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ भी 2 लगा रहे हैं, 2 यहाँ लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ, एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर 1 क्लोरीन है और यहाँ कितना था? 2 क्लोरीन। यहाँ 1 क्लोरीन तो यहाँ कितना था? 2 क्लोरीन। चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं, देखो ज़रा, इसको हम कर देते हैं 2 से गुणा, हो गया। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस हुई है? नहीं, नहीं बैलेंस है। अब चेक करो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2, तो यहाँ करो 2, हुआ। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, इसको कर दो 4। ठीक, क्लियर है? MnO2, अब यहाँ हो क्या रहा है, ये 2, देखो एक Cl के रेस्पेक्ट में ये 2 Cl2 था ना, मतलब 2 ये Cl2, 2 क्लोरीन परमाणु, यहाँ 1 क्लोरीन परमाणु है, तो जो बैलेंसिंग है वो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आप देखें तो यहाँ 2 क्लोरीन और भी एक्स्ट्रा है, तो रिएक्शन में बैलेंस तो नहीं हो पाएगा। तो 2 क्लोरीन था तो उसके एवरेज में हमें 2 क्लोरीन और ऐड करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया 4, और इस 4 के एवरेज में 2 हाइड्रोजन हमने बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन था, लेकिन 2 क्लोरीन चूँकि एक्स्ट्रा है, MnCl2, हमने सिर्फ इसी को चेक किया ना बेटा, यहाँ 2 क्लोरीन पहले से पड़ा है, तो इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें इधर ही तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ हम 2 HCl और ऐड करेंगे, तो 2 HCl और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 HCl। 4 HCl, अब 4 HCl बैलेंस करेंगे जब, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा ना, इसलिए हमें यहाँ 2 हाइड्रोजन करना पड़ा। पानी 2 ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीज 1, 4 हाइड्रोजन 2 मैग्नीज 2 ऑक्सीजन और 4 क्लोरीन 2 और 2 4। ठीक, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। और देख लो, देखो बेटा, FeCl3 H2S FeCl2 HCl और S, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर +3 -1 +1 -2 +2 -1 +1 -1 0। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर लो, FeCl3 FeCl2 +3 से +2 अप चेन, कमी 1 इकाई की,
-2 से 0, -2 से 0, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वृद्धि 2 इकाई की, वृद्धि कितनी 2 इकाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया FeCl3, FeCl3 2 से गुणा इसमें कर दो तो 2 कर दिया, H2S 1 से 1 मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कोई फ़र्क नहीं, यहाँ हो गया 2 FeCl2 प्लस HCl और प्लस सल्फ़र, चेक हो गया। अब बैलेंस करो सल्फ़र को भी और जो रेस्ट आइटम है उनको, 2 आयरन, क्लोरीन 6 हो गया ना, यहाँ 4 यहाँ 2 कर दो, 6 हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फ़र एक, तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, सिंपल मेथड है, ठीक है। और देख लो, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं हम, ठीक बेटा, बनेगा जिंक नाइट्रेट और बनता है यहाँ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस H2O। ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिखो फटाफट, ये 0, ये +1, +5 -2 +2 नाइट्रेट, -1 × 2 तो ये +2, यहाँ +5 -2, नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीजन का -2, यहाँ नाइट्रोजन -3, ये +1, ये +5, ये -2 +1, ये -2, ठीक। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम ज़्यादा हुआ है वहाँ चेक कर लो, 0 से क्या हुआ है +2 तो ऑक्सीडेशन, ठीक। वृद्धि कितनी इकाई की 2 इकाई की, कितनी इकाई की बेटा 2 इकाई की, ठीक। +5 नाइट्रोजन पे आओ, यहाँ नहीं चेंज है, यहाँ नहीं चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ देखो, यहाँ से इसमें आओ, क्या हो रहा है अब चेंज, +5 से -3 हुआ, मतलब +5 से क्या हुआ -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट कम हुआ है, तो यहाँ जो कमी हुई है वो 8 इकाई की कमी हुई है, ठीक बेटा। तो मल्टीप्लाई करो क्रॉस करके, 8 से मल्टीप्लाई इसमें करो और 2 से मल्टीप्लाई इसमें करो, अच्छा 2 और 8 है ना, 2 और 8 है तो इसको और सिंपल कर लो, इसको 1 और 4 कर देते हैं, 2 और 8 है ना, 2 और 8 तो इसको 1 और 4 कर देते हैं, मतलब हम यहाँ 1 कर देते हैं और यहाँ 4 कर देते हैं, समझ गए। तो हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 से और इसमें करेंगे 1 से, ठीक। देखो ज़रा, जिंक प्लस HNO3, जिंक NO3 प्लस अमोनियम नाइट्रेट और प्लस H2O, चेक करो फिर से, यहाँ हम बोले थे 2 और 8 का है ना, तो हमने कहा 1 और 4 का कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर दो, करो मल्टीप्लाई 4 से, ये हो गया 4, क्लियर। 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहने दो। अब इसके बाद हीट और ट्रायल मेथड लगाओ, चेक करते हैं, 4 जिंक है। अच्छा, नाइट्रेट का पोर्शन हमने सिर्फ यहीं से चेक किया ना, नाइट्रेट का पोर्शन यहीं से चेक किया है, मतलब एक मॉलिक्यूल में चेक किया है, लेकिन इस 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 नाइट्रेट बढ़े हैं, 8 नाइट्रेट यहाँ बढ़े ना, एक्स्ट्रा था ना ये, क्योंकि इस नाइट्रेट के साथ कोई रिलेशन देखा नहीं गया, तो ये 8 नाइट्रेट आयन ये हो गया, 1 नाइट्रेट ये पूरा है, क्योंकि जो मतलब चेंज हमने देखा है वो इस नाइट्रेट आयन का इस अमोनियम आयन के नाइट्रोजन के साथ देखा है, नाइट्रेट आयन का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं था, क्योंकि चेंज हुआ नहीं था ऑक्सीडेशन नंबर में, तो हमें उसको हमने लिया नहीं था। लेकिन जब संतुलित करेंगे तो नंबर्स तो सेम होने चाहिए, तो यहाँ कितने नाइट्रेट हुए 8, 4 2 8, 8 और 1 यहाँ 9 हुए ना, तो 1 नाइट्रेट तो है, हमें 9 नाइट्रेट और बढ़ाना है, तो 1 था 9 और आ गया तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा बेटा 10, चेक करो 10 हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ 4 और यहाँ 2, 4 जिंक, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ कर दो 3, 6 4 10, देखो 3 2 6 4 10 हो गया। अब चेक कर लो सारे आइटम्स को, देखो 4 जिंक नाइट्रोजन कितने हो गए 10 नाइट्रोजन, यहाँ देखो ये कितने नाइट्रोजन है, ये देखो ऐसे 8 हुआ, ये 2 4 8, 9 और 10 नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो कितने हैं 30 ऑक्सीजन, चेक करो ज़रा, ये देखो 3 2 6 6 4 3 2 6 6 4 24, ये 24 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, यहाँ 3 और यहाँ 3 कितने हुए 30, तो 30 ऑक्सीजन इधर भी 30 ऑक्सीजन इधर भी, क्लियर। तो दीज आर द मेथड्स
these are the reactions by which we can balance the redox reaction by using oxidation number method. तो ऐसे और भी रिएक्शंस हैं, आप उन्हें बैलेंस करिए, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।